राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए 9 तारीख रविवार को पड़ने जा रहा है साल का सबसे बड़ा योग। बहुत अच्छा योग बन रहा है क्योंकि पुष्य नक्षत्र रविवार को आ रहा है और ये रविवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसको रवि पुष्य योग भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी शुभ होता है। ज्योतिष में अगर मैं बात करूं तो ये घटना बहुत सकारात्मक है और ऊर्जा देने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका बुरा समय चल रहा होता है तो प्रकृति द्वारा, भगवान द्वारा आपको कुछ शुभ घड़ियां दी जाती हैं और इस शुभ घड़ियों से आप अपना जो है अपनी दिनचर्या, अपने कर्म शुभ कर कर बहुत ज़्यादा लाभ अर्पित कर सकते हो। इसमें शुभ घड़ी में आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, पाठ जितना ज़्यादा हो सकते हो उतना ज़्यादा कर सकते हो। ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसको पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। इसमें की गई खरीदारी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें सोना, चांदी, भूमि, भवन, हवन, आभूषण सभी प्रकार की खरीदारी करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखिए रवि पुष्य योग में व्यापार और व्यवसाय की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह योग तंत्र विद्याओं के लिए या फिर मैं ये कहूँ कि पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन साधना करने से उस निश्चित ही सफलता मिलती। कहते हैं ना दीदी भगवत प्राप्ति कैसे होएगी, तो इस दिन साधना कीजिए। 9 तारीख को है, पूरे दिन है, मैं आपको और भी बता रही हूँ इसके बारे में। इस दिन साधना करना बहुत शुभ है। किसी भी काम को बढ़ाने के लिए, जैसे कि काम में वृद्धि नहीं हो रही, तो रवि पुष्य योग नक्षत्र में पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। धन वैभव की वृद्धि करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। यहाँ तक कि यंत्र सिद्धि के लिए जो भी आपके यंत्र हैं, जैसे कि आपका कुबेराक्षी यंत्र है, जैसे कि आपका लक्ष्मी सरस्वती यंत्र है, जैसे कि आपके नवग्रहों का यंत्र है, उसकी सिद्धि के लिए बहुत शुभ योग है। जन्म कुंडली की स्थिति में सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत अच्छा योग है। सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत अच्छा योग है। क्या करना है ये भी बताऊंगी। जीवन में समृद्धि लाने के लिए बहुत अच्छा योग है। रवि पुष्य योग पर किए गए धार्मिक कार्य उपाय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो कुछ उपाय मैं 1-2 आपको आज ही बता देती हूँ। जैसे कि इस दिन लाल कपड़े पहनो, बहुत ज़्यादा प्रधानता है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसी भी राशि के लोगों को लाल वस्त्र पहनना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है। मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो इस दिन गाय को गुड़ खिलाइए। रविवार के दिन मंदिर में दीपक जलाने से कार्य में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ महाराज अखंड ज्योत क्यों नहीं जला लेते इस दिन, और विष लिखकर जरूर रखिए। तांबे के लोटे में गंगा जल युक्त जल, लाल रंग के फूल, लाल चंदन डाल के सूर्य को अर्घ देने से अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो वो कमज़ोर होते हैं। जो ये रवि पुष्य योग है ना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पंचांग देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस दिन अगर आप में सामर्थ्य है तो सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा बरसती है। आप इस दिन सोना खरीद कर लेके आ सकते हो। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो महाराज चांदी खरीद के लेके आओ। लाने के बाद उसको आप मंदिर में रखो, उस पर लाल रंग का चंदन लगाओ सोना या चांदी पे। और अगर सोना चांदी भी नहीं खरीद सकते तो तांबे का एक बर्तन जरूर लेके आओ, जैसे कि तांबे का कलश लेके आ गए या फिर तांबे का घड़ा लेके आ गए, कुछ भी तांबे का जरूर लेके आओ। और तांबे का भी नहीं ला सकते तो मैं कहती हूँ महाराज स्टील ही ले आओ, कुछ तो लेके आओ। अगर स्टील भी लेके आओगे तो समझ लीजिए शनि महाराज की कृपा आप पर बरसेगी। उनको पूजा के पास रखिए, उस पर तिलक विलक लगाइए। अगर सोना चांदी का कुछ आइटम लेके आ रहे हो तो उसके बाद उसको लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दीजिए। जो आप इस दिन सोना चांदी लेके आ रहे हो ना, वो आप ये समझ लीजिए कि इस दिन जो आप सोना और चांदी लेके आ रहे हो, साक्षात आप यंत्र लेके आ रहे हो, साक्षात माँ लक्ष्मी को अपने घर लेके आ रहे हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सोना चांदी लाना इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर सोना चांदी ना लेके आओ तो कोई भी एक बर्तन तो आप इस दिन अवश्य और अवश्य लेके जाएं। इस दिन अखंड ज्योत एक जरूर लगाएं।
आपको अखंड जोत लगानी है। अखंड जोत में भी आपको इस दिन लाल रंग का थोड़ा सा रोली जो होती है वो जरूर चढ़ाना है। और कलावे की अखंड जोत अगर आप जला सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। अखंड जोत जलाते वक्त कोई सी भी अपनी विश मांग सकते हो, या फिर अखंड जोत के नीचे जो मैजिकल शब्द होते हैं ना, कोई भी अपनी विश लिखकर रख सकते हो। अखंड जोत चलाने से इस दिन सुख, समृद्धि और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं ना, वृंदावन में वास कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस दिन जो भी उपाय करते हो वो आपको बहुत सार्थक सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही के साथ एक बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि इस दिन सूर्य भगवान को अगर आप तांबे के लोटे में लाल रंग की कुश डाल के, लाल रंग के पुष्प डाल के, लाल चंदन डाल के अगर जल समर्पित करते हो ना, तो इसका बहुत चमत्कारी रिजल्ट आता है। साथ ही के साथ एक बात का ध्यान रखिए कि इस दिन अगर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 माला जपते हो, तो इस दिन 26 माला जपो या फिर 32 माला, तो महाराज मैं कह रही हूँ कम से कम जपो। ये जो मौका है ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। पूरे दिन ये योग रहने वाला है, पूरी रात योग रहने वाला है। कंसीव करने के लिए सोच रहे हो तो ये योग बहुत सर्वोत्तम। अगर आप सोच रहे हो कि बच्चा कंसीव करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो ये जो योग है, इस योग में कंसीव करना बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी कि रवि पुष्य योग जो है वो 9 तारीख रविवार को है। ये किस्मत का एक खेल ही है, या फिर हम लोगों के लिए भगवान की एक ब्लेसिंग्स ही है कि हमको जून के महीने में रवि पुष्य योग मिल रहा है, जुलाई के महीने में भी रवि पुष्य योग मिलेगा, और हमको अगस्त में भी मिलेगा।